नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं वर्तमान राजनीति की और विपक्षी दलों की एकता की। निश्चित तौर पर जो चालू वर्ष है 2023, ये भी चुनावी वर्ष है। 9 राज्यों में इसी वर्ष चुनाव होने हैं और अगले वर्ष 2024 में लोकसभा के आम चुनाव हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि प्रख्यात समाजवादी चिंतक थे, उनकी एक उक्ति को मैं आज कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। यानी कि जब सड़कों पर संघर्ष नहीं दिखता तो निश्चित तौर पर जो हमारे जनप्रतिनिधियों के संस्थान हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, वो सभी आवारा हो जाते हैं, यानी कि वो मनमानी करने लगते हैं। निश्चित तौर पर ऐसी ही दशा आज देखी जा रही है। कोई भी मुद्दा हो, अब आम जनता की ओर से कोई सब्बगाहट नहीं होती और विपक्षी दल, जिनका काम ही सरकार की जन विरोधी नीतियों पर जनता को जागृत कर उन्हें सड़क पर लाने के लिए प्रेरित करने का होना चाहिए, वो भी आज अपने कर्तव्य में विफल साबित हो रहे हैं। न तो वो सरकार को सदन में घेर पा रहे हैं और न ही किसी मुद्दे पर सड़क पर उतर कर संघर्ष किया। पहले आप लोगों को ध्यान होगा, चाहे कांग्रेस का काल रहा हो या मिली जुली सरकारें रही हों, अटल बिहारी जी की सरकार रही हो, तब आम जनता विभिन्न मुद्दों पर सड़क पर उतरकर संघर्ष करती नजर आती थी। विपक्षी दल भी उस सरकार को सदन में घेरने से हिचक नहीं दिखाते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से विपक्षी दल निश्चित तौर पर उनकी जो धार है वो कुंद हुई है। निश्चित तौर पर ये स्थिति लोकतंत्र के लिए हितकर है। दूसरी ओर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निश्चित तौर पर कांग्रेस को कोई फायदा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन राहुल गांधी निश्चित तौर पर फायदा हुआ है। वो राहुल गांधी जो कि विभिन्न मुद्दों पर पलायन कर जाते थे, अधिकांश जरूरत के वक्त वो देश में भी नहीं होते थे, उन्होंने 7 सितंबर से 30 जनवरी तक 3500 से अधिक किलोमीटर की यात्रा की और जनता से जुड़ाव महसूस किया। सदन में हाल ही में सदन में उनके उठाई गई प्रश्न की धार काफ़ी तीखी थी। प्रधानमंत्री को उसका जवाब देने के लिए बाकायदा दोनों सदनों में धारदार भाषण देना पड़ा।
अब संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। पिछली बार जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो 145 दिन चली थी। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा का समापन कश्मीर में हुआ था। 30 जनवरी को उस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्माण तिथि थी। इस बार भी ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से शुरू होने वाली है और इसका समापन पोरबंदर, जो गांधी जी की कर्मस्थली रही, जन्मस्थली रही, वहाँ इसका समापन होगा। हालांकि तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन ये यात्रा 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश होकर जाएगी। 150 दिन चलने वाली इस यात्रा में कांग्रेस उन प्रदेशों को भी छुएगी जो कि अति महत्वपूर्ण और हिंदी बेल्ट के राज्य माने जाते हैं। इनमें से कई राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव भी। निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा से चेतना तो आई है। भले ही उसका लाभ कांग्रेस को मतों में न दिखाई दे, लेकिन उसकी चर्चा हुई है और उस पे बहस भी तमाम टीवी चैनलों या अखबारों के अग्रलेखों में दिखाई देते हैं। अब विपक्षी दल जो कि किसी न किसी राज्य में छत्रपों के सहारे रहे हैं, राष्ट्रीय दल में केवल कांग्रेस ही ऐसी है जो कि सड़क पर उतर कर संघर्ष कर रही है, और अन्य दल या कह लीजिए वो उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी है या वो सरकार की एजेंसियों से डरते हैं। निश्चित तौर पर आम जनता यह चाहती है कि उसे उसके मुद्दों को कोई धार दे, तो विपक्षी दलों से हमें कोई अब उम्मीद नहीं रही है। विपक्षी दल अब सड़क पर उतर कर आने में परहेज करते, क्योंकि वो सुविधाभोगी हो गए हैं। ये बात अलग है कि सरकार सरकारी एजेंसियों के बल पर उनको डरा धमका रही है, लेकिन वो सुविधाभोगी भी हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर आम जनता को ही अपने मुद्दों के लिए संघर्ष करना होगा, सड़क पर उतरना होगा, तभी उसका भला होगा और देश का लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आम जनता से निवेदन है कि विभिन्न मुद्दों के लिए किसी विपक्षी दल की ओर मुंह न ताके, बल्कि अपने मुद्दों पर वो सड़कों पर उतरे, सरकार से सवाल जवाब करें और जरूरत पड़ने पर अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का भी घेराव करें, ताकि वो भी सदन में आपकी आवाज को उठाते रहें। जय हिंद।